अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। आप लोग मुझे टीजी के नाम से जानते हैं। मैं एक कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूं और पाकिस्तान में सोनी अल्फा ब्रांड एम्बेसडर हूं। सोनी और इनोवी पाकिस्तान आप लोगों के लिए आया है कुछ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स, जिसमें मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को फैशन फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ। आज उन्हीं सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स का सेशन 3 है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए तो सबसे पहले तो अल्फा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट पर जाइए, अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए ताकि आप लोग प्रीवियस वर्कशॉप्स अटेंड कर सकें और फर्दर रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स और लाइव इवेंट्स की आपको इंफॉर्मेशन ईमेल में रिसीव होती रहे। अब सेशन 3 आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रोबिस टेक्निक की। स्ट्रोबिस टेक्निक, व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रोबिस टेक्निक? हम लोगों ने प्रीवियस सेशन 1 सेशन 2 में ये बात की थी कि जो हमारी फ्लैशेस होती हैं वी कॉल देम अ स्ट्रोब। व्हाई अ स्ट्रोब? क्योंकि ये एक्चुअली फ्लैश करती है, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रोबोस्कोपिंग की बात करते हैं तो मल्टीपल फ्लैशेस इज द स्ट्रोबोस्कोपिंग। मेक सेंस? तो स्ट्रोब इज अ लाइट विच एक्चुअली फ्लैशेस। अब हम लोग अगर छोटी वाली फ्लैशेस यूज़ करते हैं जिनको हम फ्लैश गन्स बोलते हैं, दैट्स अ फ्लैश गन। बट हम स्टूडियोज़ में जो लाइट्स यूज़ कर होते हैं दीज आर स्टूडियो स्ट्रोब्स। ये कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होती हैं, हेंस इनका पावर आउटपुट भी ज़्यादा होता है। मेक सेंस? अब हमारे पास एक चैलेंज आज है कि हम लोगों ने एक फैशन असाइनमेंट करना है, फैशन फोटोग्राफी असाइनमेंट करना है, बट नॉट इन अ स्टूडियो, नॉट इन ए कंट्रोल्ड लाइटिंग एनवायरनमेंट। हम जब फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, कमर्शियल फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, तो हमने एक बात ही की थी कि कमर्शियल फोटोग्राफर हमेशा ये चाहता है कि जो भी लाइट है, जितनी भी लाइट है, जैसी भी लाइट है, वो 100% उसकी अपनी मर्जी की है, 100% लाइट उसकी कंट्रोल्ड है। इसीलिए हमने प्रीवियस सेशंस में 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट्स लगा के भी शूट किया, ऐसे ही था। लेकिन अगर अब हम बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी में निकलते हैं, तो क्या वो एम्बियंस में जो लाइट है क्या वो मेरी मर्जी की होगी? नहीं, पता ही नहीं। हम लोग अब एम्बियंस की लाइट में रहते हुए अपनी स्टूडियो स्ट्रोब्स लगा के किस तरह से शूट कर सकते हैं ये आज सीखेंगे। अब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि लेट्स से मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि टीजी आपने एक फैशन फोटोग्राफी असाइनमेंट करना है और कुछ गारमेंट शूट करने हैं, बट वो बीच पे करने हैं। वेरी गुड, अच्छा लगेगा, बट चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि बीच पे तो सनलाइट होगा, रात में तो बिल्कुल रोशनी नहीं होगी और दिन में बहुत ज़्यादा रोशनी होगी। और बीइंग अ कमर्शियल फोटोग्राफर मैं ये चाहता हूँ कि यार जो लाइट वहाँ पर हो वो मेरी मर्ज़ी की हो, जो लाइट मॉडल पे फॉल कर रही हो वो मेरी मर्ज़ी की हो। मैं चाहता हूँ कि मॉडल के राइट साइड पे हाईलाइट्स हैं, लेफ्ट साइड पे शैडोज़ आएँ। मैं चाहता हूँ मॉडल के टॉप साइड पे हाईलाइट्स आएँ, फेस के नीचे शैडोज़ आएँ, लेकिन वो मेरे हाथ में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ़ आई डिपेंड माई सेल्फ ऑन द सन, तो सूरज अभी तो वहाँ पर है तो हाईलाइट्स इस तरफ बन रही होंगी, लेकिन जब सूरज वो थोड़ी देर बाद इधर चला जाएगा तो हाईलाइट्स यहाँ बन रही होंगी, जब वो सूरज थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा तो वो हाईलाइट्स यहाँ बन रही होंगी। लिट तो करेगी इमेज को, ल्यूमिनेंस तो आएगी, बट और ल्यूमिनेंस हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने कैमरा की सेटिंग से। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लाइट मेरी मर्जी की नहीं है, इमेजेस में कोहेसिवनेस ल्यूमिनेंस की नहीं रहेगी, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी इमेजेस में ऐसा हो। अगर मैं कमर्शियल फोटोग्राफर हूँ और मैं बहुत सीरियस फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लेट्स से किसी एडवर्टाइजिंग मटेरियल की, मेक सेंस? अब हम क्या करेंगे? तब हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के इन्वायरमेंट में भी अपनी ही लाइट्स यूज़ की जाए। फिर एक चैलेंज नया पैदा होता है कि स्टूडियो लाइट्स को बीच पे लेके भी चले गए तो उनको पावर कैसे करेंगे? उनको तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स चाहिए, ऐसे ही है ना। फिर इस तरह के केसेस में हम लोग पोर्टेबल स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज़ करते हैं। ये कंपैरेटिवली तो महंगी होती हैं, बट इनमें एज ये है कि ये बैटरी पावर्ड होती है। मेक सेंस? इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो मोर और लेस वैसा ही है कि हमारे पास मॉडलिंग लैम्प होता है, देन वी हैव अ फ्लैश। अगर हम इस स्टूडियो स्ट्रोब को ऑन करें तो यू गाइज विल सी दैट वी हैव अ मॉडलिंग लैम्प जो कि इस वक्त लाइट अप हुआ, राइट। और अगर हम मॉडर्न लैम्प ऑफ कर दें तो देन वी हैव अ फ्लैश।
राइट, मेक सेंस। अब एक एज ये है कि इसको मैंने कहीं से भी, कहीं कोई कॉर्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट नहीं है, इसको मैंने पावर किया है, इट्स अ वेरी हैवी बैटरी पावर्ड फ्लैश, इसको मैंने पावर किया है अपने पावर पैक से। और अब मेरे पास पोर्टेबिलिटी आ गई, मैं इस फ्लैश को कहीं भी लेके जा सकता हूँ, कहीं भी शूट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फ्लैश यूज़ करूँ, मैं चाहूँ तो मल्टीपल फ्लैशेज यूज़ करूँ। मेक सेंस, बिल्कुल मेक सेंस। अब चैलेंज ये है हमारे लिए, जो आज आप लोग शूट पे हमारे साथ होंगे तो आप लोग देखेंगे भी, लोकेशन में जाने के बाद व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द एक्सपोजर सेटिंग्स, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल लाइटिंग सेटिंग तो नहीं है ना, वहाँ पर सूरज की रोशनी ही मौजूद है, फिर वहाँ पर मेरी फ्लैश की लाइट भी आएगी, फिर वहाँ पर एम्बियंट लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर सूरज की रोशनी आ रही होगी वो भी आएगी। अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर कि आपके पास अपनी स्टूडियो फ्लैश है, देन मेक श्योर कि आपके पास के प्रॉपर मॉडिफायर्स हैं। अब लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारा टेक्निक या स्ट्रोबिस टेक्निक, इसको जो ग्लोबली बोला जाता है, स्ट्रोबिस टेक्निक में हम लोग कोशिश करते हैं कि एम्बियंस को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दें, ठीक है, और सब्जेक्ट को उसमें पॉप कराएं। पॉप एज इन फाड़ना नहीं है, पॉप एज इन उस पर ल्यूमिनेंस ज़्यादा हो तो वो फ्रेम में पॉप करेगा। अब सिर्फ एक सिनेरियो सोचो, हम बीच पे गए, हम लोग मेजॉरिटी जब अवेलेबल लाइट में या एम्बियंट लाइट में शूट कर रहे होते हैं तो एपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करते हैं, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग किसी गैदरिंग में हैं, किसी इन्वायरमेंट में हैं, किसी पार्टी में हैं जहाँ पे मुझे फ्लैशेस यूज़ नहीं करने, फैशन शोज़ में हैं जहाँ पर हम फ्लैशेस यूज़ नहीं कर रहे, तो आई वुड रादर शूट इंस्टेड ऑफ शूटिंग ऑन मैनुअल, आई वुड रादर शूट ऑन एपर्चर प्रायोरिटी। वाई? बिकॉज एपर्चर प्रायोरिटी मोड में मुझे एज मिलता है कि मैं उसको एपर्चर बता सकता हूँ और मैं उसको बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा एक्सपोजर अचीव करना है। उसके बाद ISO और शटर, इसकी कैलकुलेशंस मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब कैमरा खुद कर रहा होता है। मेक सेंस, ऐसा ही होता है। अब अगर हम बीच पे गए या किसी डेजर्ट में गए या किसी लोकेशन पे गए जहाँ पे सनलिट एनवायरनमेंट है और वहाँ पे शूट करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो जहन में ही आती है कि हम लोग एपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करेंगे। एपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करेंगे, हमारे ल्यूमिनेंस और एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट आ सकता है, डेफिनेटली आएगा। और विद दिस मशीन अगर हम रॉ पे शूट कर रहे हैं तो वाकई में इम्पेक्केबल एक्सपोजर आएगा। इस तरह के शूटिंग स्टाइल से एक कैच है, वो कैच क्या कि जब आप प्रायोरिटी मोड्स पे शूट करते हैं या मैनुअल पे भी एम्बियंट लाइट में शूट करते हैं तो थ्रू आउट द फ्रेम ल्यूमिनेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी की सिनेरियो की बात करें तो अभी पूरे फ्रेम में जो ल्यूमिनेंस है वो सेम नहीं है। बैकड्रॉप पे लाइट थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है, मुझ पे लाइट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड है, ताकि मैं फ्रेम के अंदर पॉप करूं, मैं आपको अलग से नजर आऊं, ऑडियंस की अटेंशन ल्यूमिनेंस की तरफ ज़्यादा जाती है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, कि जहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी, जहाँ पे कलर ज़्यादा होंगे, आपकी अटेंशन फ़ौरन से वहीं जाएगी और वहीं इंगेज ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मेक सेंस। अब अगर मैं एक फ़ैशन शूट कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सा बीच है और बीच पे सूरज भी उगा हुआ है, समंदर भी है, हर जगह ल्यूमिनेंस बहुत है, और मैं मॉडल को वहाँ खड़ा करके एक पिक्चर लेता हूँ तो सब जगह तो लाइट सेम है, मॉडल उस फ्रेम में पॉप नहीं करेंगी, हर जगह ल्यूमिनेंस इक्वल होगी, हर जगह ल्यूमिनेंस स्टैंडर्ड होगी, स्टैटिक होगी। अब स्ट्रोबिस टेक्निक ये कहती है कि इंस्टेड आप सब जगह ल्यूमिनेंस एक जैसी रखो। आप क्या करते हो, आप इंस्टेड ऑफ शूटिंग ऑन एपर्चर प्रायोरिटी आप शूट करते हो ऑन मैनुअल, एंड मैनुअल पे यू एक्चुअली एक्सपोज फॉर द एम्बियंस एंड यू कीप इट अ बिट अंडर एक्सपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो में बीच पे गया और मैं वहाँ पे एक पिक्चर ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अगर फैशन शूट करना है विद स्ट्रोबिस टेक्निक, तो मैं एक पिक्चर लूँगा, उस सिनेरियो को अंडर एक्सपोज करूँगा, ठीक है। सेटिंग्स ऐसी रखूँगा अपने एपर्चर, शटर, ISO की कि मेरा फ्रेम थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है, और फिर मेरी मॉडल को मैं सेट पे लाऊँगा, अब फिर पिक्चर लूँगा, वो पिक्चर भी अंडर एक्सपोज आएगी, और ऑब्वियसली जब एम्बियंट लाइट अंडर एक्सपोज है तो मेरी मॉडल भी अंडर एक्सपोज होंगी। अब उस अंडर एक्सपोजर में मैं अपनी फ्लैश ऐड करूँगा मॉडल पे और फिर पिक्चर लूँगा। अब क्या होगा कि पूरा एम्बियंस तो अंडर एक्सपोज रहेगा, लेकिन हमारी मॉडल पे चूँकि एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट आ रही है तो वो उस फ्रेम में पॉप करेंगी, बिकॉज उन पे ल्यूमिनेंस ज़्यादा होगी। मेक सेंस? दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू इट।
अभी आप लोग चलेंगे मेरे साथ लोकेशन पे और एक बहुत अच्छा सा शूट आपको करके दिखाते हैं। हमारे शूट पे हमारी पूरी टीम साथ जा रही है, जिसमें ऑब्वियसली हमारे प्रोड्यूसर, हमारे आर्ट डायरेक्टर्स, हमारे स्टाइलिस्ट, हमारे मेकअप आर्टिस्ट एंड देन ऑब्वियसली हमारे मॉडल्स भी हैं। द की टू एन असाइनमेंट वेल डन इज़ कि आपने अपना होमवर्क कितना अच्छा किया हुआ है। दैट मीन्स कि आप पहले से प्लान कर लें कि आपने किस जगह जाना है, क्या शूट करना है, किस तरह शूट करना है और क्या क्या चीज़ें आपको उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी। आपको लास्ट मोमेंट सरप्राइजेज़ ना मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं मॉडल के कपड़े उड़ा के उनकी गाउन की टेल उड़ा के शूट करूँ, तो ऑब्वियसली मुझे लाइट फॉल बड़ा चाहिए होगा। बड़े लाइट फॉल के लिए मुझे मॉडिफायर बहुत बड़ा चाहिए होगा। और अगर मैं बहुत बड़ा सा लाइट मॉडिफायर लेट से ऑक्टाबॉक्स लेके नहीं गया तो एक लास्ट मोमेंट सरप्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा होमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है या किसी भी फैशन फोटोग्राफर होमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है वो बहुत मैटर करता है। तो हमने पूरा लिस्ट बनाई कि हम लोग क्या क्या शूट करने लगे हैं और उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा और हम वो लेके जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग आ गए एक बहुत खूबसूरत सी लोकेशन पे। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच और ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल मॉडल। हम लोग यहाँ शूट करने लगे। आमतौर पे अगर ऐसे सिनेरियो में हम लोग शूट करें तो हम शूट करते हैं एपर्चर प्रायोरिटी पे। बट एपर्चर प्रायोरिटी पे नुकसान क्या होता है कि हर जगह की एम्बियंस, हर जगह की ल्यूमिनेंस बिल्कुल सेम होती है। जितनी रोशनी पीछे रॉक्स पे आ रही है उतनी ही रोशनी मॉडल्स पे आएगी और हर चीज़ इक्वली इल्यूमिनेट होगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मॉडल फ्रेम में पॉप करें, तो आई वुड शूट ऑन मैनुअल ऐसे एक्सपोजर पे कि मेरा एक्सपोजर अंडर एक्सपोज्ड हो। हम लोग डार्क तस्वीरें लेंगे और उसमें फिर हमारी फ्लैश जो है वो मॉडल को लाइट अप करेगी, उनको इल्यूमिनेट करेगी और मॉडल हमारी फ्रेम में पॉप होंगी। आपको मल्टीपल इमेजेस खींच के दिखाते हैं, एक अपर्चर प्रायोरिटी पे, एक अंडर एक्सपोज करके और एक अंडर एक्सपोज फ्रेम में फ्लैश के साथ। लेट्स सी। गाइज मैं अंडर एक्सपोज फ्रेम लेने के लिए मिनिमम ISO तक जाऊंगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मशीन, सोनी A7R4। मेरा ISO कैन ड्रॉप टिल ISO 50। उसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। मेरा एपर्चर, चूँकि सूरज बिल्कुल पीछे है मॉडल के, मेरा एपर्चर वुड बी f20 ताकि मेरा फ्रेम अंडर एक्सपोज रहे। और चूँकि मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो मैं शटर स्पीड 1/160 से फास्ट नहीं करूँगा। एंड दिस फ्रेम वुड बी माई अंडर एक्सपोज फ्रेम। और इसी फ्रेम में, अंडर एक्सपोज फ्रेम में, मैं जब अपनी फ्लैश ऑन करूँगा तो जो इमेज आएगी उसका नक्शा ही अलग होगा। एक पिक्चर मैंने ली एम्बियंट लाइट में एंड आई रियलाइज्ड कि सब जगह ल्यूमिनेंस इक्वल है। अब आई एम ट्राइंग कि मैं एक्सपोज करूं फॉर द एम्बियंट लाइट, लेकिन थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करूं। ये पिक्चर कंपैरेटिवली पिछली पिक्चर से अंडर एक्सपोज्ड है, तो ऑब्वियसली अगर मेरी मॉडल इसमें आएंगी तो वो भी अंडर एक्सपोज्ड आएंगी। तो मॉडल पे एक्स्ट्रा लाइट ऐड करूंगा मैं अपने स्ट्रोब और सॉफ्ट बॉक्स के साथ।
बैकग्राउंड को अंडर एक्सपोज करते हुए जब मैंने पिक्चर ली और जब मॉडल पे स्ट्रोब और सॉफ्ट बॉक्स की लाइट फायर की, तो अब मेरी पिक्चर में मॉडल पॉप कर रही हैं। पूरा एम्बियंस तो मेरा अंडर एक्सपोज है, बट मॉडल पे जो लाइट है वो मेरी नॉर्मल एक्सपोज है। द वे आर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स इज कि हमारी अटेंशन फ़ौरन से उस एरिया में जाती है जहाँ पे कलर ज़्यादा हो और ल्यूमिनेंस ज़्यादा हो। अच्छा जी, वी आर बैक टू द स्टूडियो। आई होप यू गाइज एंजॉय द वर्कशॉप एंड कुछ नया सीखा आपने आज। अगर आप लोग ये सेशंस एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि ये सेशंस हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ सोनी और इनोवी पाकिस्तान का, जिनकी वजह से ये वर्कशॉप्स पॉसिबल हुई हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनी नाउ हैज़ अ प्रेजेंस इन पाकिस्तान। इनोवी टेक्नोलॉजीज़ इज़ द ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स फॉर सोनी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। अगर आप सोनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो मेक श्योर कि वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ है। अगर उसके साथ ग्रीन वारंटी कार्ड नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि वो ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। सोनी के सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क पूरा मुल्क में फैला हुआ है और उनके पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज करानी है या वारंटी क्लेम करनी है तो ऑलवेज गो टू सोनी सर्विस सेंटर। I hope you guys are enjoying the workshops. See you in the next one.